हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 14। अब आगे। इश्की और ज्ञान ने बहुत सारे गेम खेले। जब वह बाहर आए तो इश्की ने स्टाफ से कहा, क्या आप मुझे बिल दे सकती है? उद्धरण चिन्ह। सामने बैठी स्टाफ ने सम्मानपूर्वक कहा, मिस कपूर, आपके पास गोल्ड कार्ड है, इसलिए आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि इश्की जवाब में कुछ बोल पाती, ज्ञान चौंककर स्टाफ की ओर मुड़ा और बोला, रुको, हमें पैसे देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास बस गोल्ड कार्ड है। उद्धरण चिन्ह। सर, मैं आपको समझती हूँ, उस स्टाफ ने कहा। मिस कपूर के पास जो गोल्ड कार्ड है, उस कार्ड के किसी भी व्यक्ति को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान ने उसे घूरकर देखा। जो उसने अभी सुना उससे वह काफी हैरान था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास जो कार्ड है वह इतना कीमती है। ठीक है, अब जबकि हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है तो चलो चलते हैं। इश्की बिना भाव के बाहर गई। इश्की ज्ञान को मेहर की फैक्ट्री की ओर ले जाने लगी। ज्ञान ने उससे हैरानी से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री? आखिरकार हम फैक्ट्री क्यों जा रहे हैं? उसने सोचा कि क्या इश्की की कोई फैक्ट्री है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ज्ञान ने पूछा। तुम शायद सोच रहे होंगे कि मेरे पास कोई फैक्ट्री है ना? रुको, नहीं, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? ज्ञान ने इश्की को घूरते हुए कहा। मैं तुम्हारे चेहरे के भाव को देखकर समझ सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। सचमुच? हाँ बिल्कुल। ज्ञान का मुंह बन गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों मेहर की फैक्ट्री में पहुंचे। इश्की घर से उतरी और अंदर चली गई। उसने देखा कि चारों तरफ काम अच्छे से चल रहा है। उनमें एक वह इंजीनियर भी था जिसने उससे पहले बदतमीजी से बात की थी। जब उसने देखा कि इश्की वहां आई है तो वह दौड़कर उनके पास आया और बोला, हेलो मिस कपूर। इश्की ने उसे घूरकर देखा। उसे पहचानते ही कि वह वही इंजीनियर है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। इश्की ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद इश्की रुकी और उसने पाया कि इंजीनियर अभी भी उसके पीछे आ रहा था। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें काम नहीं करना? इंजीनियर मुस्कुराया और वहां से भाग गया। इश्की, वह आदमी कौन है और उसका क्या मामला है? वह अपने मालिक को देखकर कुत्तों जैसा व्यवहार कर रहा था। ज्ञान ने इंजीनियर की ओर देखकर पूछा। तब इश्की ने उसे सारी घटना बताई। ओह, तो तुमने उस इंजीनियर को सबक सिखाया था? उद्धरण चिन्ह। हाँ। इश्की ज्ञान को मशीनों के पास ले गई और उसे सारी चीजें दिखाने लगी। ज्ञान ने उस प्रोडक्ट के बारे में पूछा जो मेहर ने बनाया था। इश्की ने उसे भी वही सब चीजें बताई जो उसे मेहर ने बताई थी। क्या ये सचमुच इतना अच्छा है? ज्ञान ने अविश्वास से पूछा। इश्की ने अचानक एक चाकू निकाला और ज्ञान को दिखाते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद पर टेस्ट क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। अरे, क्या तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? उद्धरण चिन्ह। तुम इतने होशियार भी नहीं लगते। इश्की ने अपना चाकू रख लिया और ऑफिस की ओर चली गई। वहां उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे वह जानती थी और बिना हिचकिचाहट के उसने उस व्यक्ति के कंधे को थपथपाया। इश्की। करण घुमा और इश्की को देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इश्की ने पूछा। उसकी नजर करण के हाथ पर टिकी थी। कुछ खास नहीं, बस मैं कुछ काम कर रहा था। वैसे तुम यहाँ कब आई? करण ने उसे देखते ही खुश होकर पूछा। मैं अभी अभी आई हूँ और आते ही मुझे तुम नजर आ गए, इश्की ने जवाब दिया और मुस्कुराई। तुम्हें यहाँ बोर तो नहीं लग रहा है ना? इश्की ने करण की ओर देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ रहना सबसे बेहतर है क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, करण ने जवाब दिया, हालांकि वह थका हुआ लग रहा था। तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल जाओ और तुम्हें मेरे लिए एक बूढ़े इंसान की देखभाल करनी है। क्या हॉस्पिटल? जरूर, मैं आपके साथ रहकर खुश रहूंगा। मेहर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि वह ऊपर वाले केबिन में है। ठीक है, मैं जाकर उसे देखती हूँ। इश्की ऊपर चली गई। जैसे ही ऑफिस का गेट खुला इश्की सीधे अंदर आई। जब मेहर ने उसे देखा तो तुरंत बोला, तुम अचानक यहाँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ अपने एक दोस्त के साथ आई थी, इसलिए तुम्हें बताना भूल गई। इश्की ने तुरंत मेहर को ज्ञान से मिलवाया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ज्ञान ने मुस्कुराते हुए मेहर की ओर देखा। हेलो, मेहर ने जवाब दिया। मेहर, जब मैंने उसे बताया कि तुमने उस बटरफ्लाई जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट को बनाया है तो उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे दिखाओ, इश्की ने मेहर की ओर देखकर कहा। जरूर। मेहर ने अपने टेबल पर रखे एक बटरफ्लाई जैसी दिखने वाले डिवाइस उठाए और बोला, यहाँ पर कोई चूहा नहीं है, उस पर टेस्ट करने पर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो चूहे को बाहर ढूंढते हैं। तीनों कमरे से बाहर आए और एक साथ नीचे की ओर चल पड़े। फैक्ट्री में चूहे कैसे हो सकते हैं जबकि वहां चूहा है ही नहीं, ज्ञान ने सोचा।
मिहिर किसी ऐसी चीज के लिए उत्सुक था जिस पर वह एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन जब उसने किसी की चीख सुनी तो वह तुरंत उधर दौड़ा। क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर वात्सल्य जो मशीन पर काम कर रहा था उसे चोट लग गई है, कर्मचारियों ने कहा। मुझे लगता है कि हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। मुझे देखने दो। मिहिर आगे बढ़ा और उस जगह को देखने लगा जहां उसे चोट लगी थी। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे देख सकता हूं, और ज्ञान की ओर मुड़कर और बोला, देखो कि यह क्या कर सकता है। अपनी बात खत्म करते ही उसने रेड बटन दबाया, डिब्बे से एक सिरिंज निकाली और उस मरीज की चोट की जगह पर लगी। तेजी से चोट ठीक होने लगी। ये देखकर कि दवा कितनी तेजी से असर कर रही है, मिहिर ने ज्ञान की ओर देखकर पूछा, तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। ये तो कमाल का है, ज्ञान चिल्लाए। उसकी आंखें उस चोट पर ही टिकी थी। वहां एक छोटा सा निशान था जिसे आमतौर पर ठीक होने में कोई दिन लगता, लेकिन मिहिर के इंजेक्शन से उसका हाथ कुछ ही मिनट में ठीक हो गया। मिहिर, तुमने इसे कैसे बनाया? ज्ञान ने पूछा। तब उसे मिहिर ने सब कुछ डिटेल में बताया। हे भगवान, तुम काफी कमाल के हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में ऐसा कुछ बनाया है। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? ज्ञान ने पूछा। वह इसे खरीदना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि यह उसके बहुत काम आएगा। क्या तुम्हें इस पर डाउट नहीं था? अब तुम इसे क्यों लेना चाहते हो? इश्की ने चिढ़ाते हुए कहा। अब मैं इस पर कैसे डाउट कर सकता हूँ? बात बस इतनी सी है कि मुझे नहीं पता था कि यह क्या करने में सक्षम है, ज्ञान ने समझाया। उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। इश्की ने ज्ञान की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं तुम्हें इसमें से एक गिफ्ट कर दूंगी। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? उसने अविश्वास से इश्की की ओर देखा, ये सोचते हुए कि क्या वह उसके साथ मजाक कर रही है। अगर तुम उसे नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। वह मुड़ी और बाहर चली गई। ज्ञान उसके पीछे दौड़ा और बोला, मुझे वो चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है, प्लीज मुझे भी एक लेने दो। मैं इसे कब ले सकता हूँ? जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें बाद में एक मिल जाएगा, उसने जवाब दिया। मिहिर, जब ज्ञान अपना ऑर्डर लेने आएगा तो तुम उसे मैंने जो ऑर्डर किया था उसका बैच दे सकते हो, इश्की ने मिहिर की ओर देखते हुए कहा। मिहिर ने एक पल के लिए ज्ञान को देखा और फिर बोला, समझ गया। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, इश्की ने कहा और चलते समय ज्ञान को अपना बटरफ्लाई वाला प्रोडक्ट दे दिया। ज्ञान भी मिहिर को देखकर बोला, फिर मिलेंगे। क्या ये तुम्हारा है? ज्ञान ने उसे देखते हुए खुश होकर पूछा। यह मिहिर ने मुझे दिया था। तुम कहाँ रह रहे हो? मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं ताकि तुम आराम कर सको। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई और काम है? ज्ञान ने पूछा। नहीं, मुझे दादी से मिलने जाना है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। जब मैं यही हूँ तो हमें एक साथ उनसे मिलने जाना चाहिए। ज्ञान ये जानते हुए कि जिस होटल में वो रह रहा है वहाँ उसके आसपास करने के लिए कोई काम नहीं है, उससे तो ज्ञान को ये काफी अच्छा लगा। कम से कम उसके पास बात करने के लिए कोई तो होगा। ठीक है। इतना कहते ही इश्की ने सी विला की ओर कार चला दी। यहाँ का नज़ारा काफी अच्छा है, ज्ञान ने समुद्र के नज़ारे को देखते ही कहा। बेशक यहाँ का नज़ारा काफी अच्छा है। मैं अपनी दादी के साथ अक्सर सी के पास बैठना पसंद करती हूँ। जब वह विला के पास पहुंचे तब इश्की ने बताया कि दादाजी ने उसे यह विला दिया है। जैसे ही वह अंदर जाने वाले थे उन्होंने एक कार को वहां खड़े देखा। ये कार किसकी है? इश्की बोली। क्या यह अयांश की कार हो सकती है? ज्ञान ने अनुमान लगाते हुए पूछा। नहीं, यह अयांश की नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर पता करना चाहिए। इश्की ने अपनी कार पार्क की और विला के अंदर चली गई। जैसे ही इश्की और ज्ञान लिविंग रूम में आए उन्होंने देखा एक लड़का सोफे पर बैठा हुआ था और वह दादी से बात कर रहा था। इश्की, तुम वापस आ गई। जब इश्की की दादी की नजर की पर पड़ी तो वह काफी खुश हो गई। सोफे पर बैठे लड़के ने इश्की की तरफ देखा। इश्की, तुम इतने दिन से कहाँ थी? हेमंत ने इश्की को देखते ही पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। मैंने दादी से सुना कि तुम पिछले कुछ दिनों से उनसे मिलने नहीं आई। इश्की ने उसे घूर कर देखा और दादी की ओर जाते हुए बोली, दादी आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? उद्धरण चिन्ह। ये कैसा सवाल? हेमंत ने इश्की की ओर देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? हेमंत ने ज्ञान को घूरा और आगे बोला, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। यह मेरा एक दोस्त है। इश्की ने उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। मैं हेमंत सक्सेना हूँ। मैं भी उसका दोस्त हूँ। हेमंत ने ज्ञान की ओर हाथ बढ़ाया। ज्ञान को लगा कि इश्की का उसके सामने वाले आदमी से रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए उसने बस सिर हिलाया। उसने उससे हाथ नहीं मिलाया। ये देखकर हेमंत ने अपना हाथ वापस खींच लिया और अजीब तरीके से बैठ गया और इश्की को देखते हुए बोला, तुम हाल ही में क्या कर रही हो? क्या मिस्टर सिंघानिया जाग गए? जब से अयांश वापस आया था हेमंत हॉस्पिटल नहीं गया। वह जाग गए हैं, इश्की ने कहा। इश्की दादी से बोली, दादी यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त ज्ञान है। हेलो दादी। ज्ञान तुरंत दादी के पास सोफे पर बैठ गया। दादी ने जब ज्ञान के दुबले पतले शरीर को देखा तो खुद को कहने से रोक नहीं सकी, तुम काफी पतले दिखते हो, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए।
इश्की हंसते हुए बोली, वह काफी ताकतवर है दादी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इश्की और उसकी दादी के बीच बातचीत के दौरान हेमंत अपने सामने बैठे ज्ञान को लगातार घूरता रहा। उसे लगा कि अब उससे कोई बात नहीं करने वाला, इसलिए उसने दादी से कहा, दादा क्या आपको बाहर नहीं जाना? दादी ने हेमंत की ओर देखकर कहा, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब है कि क्या आप बालकनी में धूप सेकने जाना चाहती है? एक हेमंत ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, दादी ने सर हिलाया। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इश्की ने दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये देखकर हेमंत जल्दी से उनके पास गया और दूसरी तरफ से दादी के हाथ को पकड़कर खड़ा हो गया। ज्ञान हैरान था, उसने उन दोनों को दादी की मदद करते हुए देखा तो वह बोली पड़ा, दादी अभी भी काफी स्वस्थ दिख रही है। क्या उन्हें सचमुच में तुम दोनों के सहारे की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। हेमंत मुस्कुराते हुए ज्ञान को घूरने लगा। आखिरकार उसे बहुत मुश्किल से ये मौका मिल था। जब हेमंत और इश्की दोनों दादी को बालकनी में ले गए तो ज्ञान भी उनके पीछे आया। इश्की ने हेमंत को देखकर सोचा, यह आदमी हर जगह क्यों आ जाता है? वह बस सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उद्धरण चिन्ह।